वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन है, फिगर आपको गिवन है, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। दो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई एंड एन एम, वो इंटरसेक्ट करती है ओ पे। अगर एक एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री गिवन है, तो आप और ए एंड बी गिवन है, इनकी रेशियो है 2:3, तो आपको फाइंड करना है सी है आपका इधर, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए, सबसे पहले इसे अगर फाइंड करना है तो हमें ए और बी की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि बी और सी मिलकर क्या बना रहे हैं, एक लाइन है, पूरी स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो अगर बी की वैल्यू आ जाती है तो हम सी निकाल लेंगे, और हमारे पास रेशियो भी गिवन है 2:3, तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा। तो हम रेशियो लिखेंगे, हमारी रेशियो है 2:3, मीन्स किसकी, ये है ए रेशियो बी की। तो इसके अकॉर्डिंग लेट ए एंगल कितना हुआ 2x एंड बी एंगल कितना हो गया 3x। एक 2x हो गया और ये हो गया आपका 3x। अब ऐसा करने से अब आप देखिए, इस लाइन को देखिए, अब आप एक्स वाई स्ट्रेट लाइन को, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एक एंगल 3x है, एक 2x है और एक 90 गिवन है, तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। तो बाय स्ट्रेट लाइन आपको छोटी छोटी चीजें लिखने की याद रखना है कि किस वजह से ये चीजें हो रही हैं, रीजन आपको जरूर देना है। आपका ये इंप्लाइज करता है कि 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री हमारा क्या है 180 डिग्री। या फिर आप पहले एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मैंने a के प्लेस पर 2x रखा, b के प्लेस पर 3x रखा, और ये एंगल गिवन है 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगी कि गिवन है एंगल पी ओ वाई है 90 डिग्री। अब देखिए, ये हुआ 5x, इसकी ट्रांसपोजिशन इधर कर दीजिए, ये 180 माइनस हो जाएगा 90 आया आपका, इधर x की वैल्यू आ गई 90, ठीक है, सॉरी 18 आ जाएगी। तो आपका x आया 18। अब आपके पास a की वैल्यू क्या आनी है, a है आपका 2x, मीन्स 2 इंटू 18 डिग्री। जब b की वैल्यू निकालेंगे 54 डिग्री। चलिए, हमारे पास b की वैल्यू आ गई, जो हमें b ही चाहिए था। अब हम लिखेंगे b प्लस सी इज इक्वल्स टू लीनियर पेयर। ये क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। b की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर 54 डिग्री, c की हमें मालूम नहीं, जो हमें फाइंड करनी है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा 54, माइनस होगा 50, 126 डिग्री, ठीक है। तो ये आपकी आ गई है वैल्यू ऑफ c, जो आपको फाइंड करना था। काफी इजी सा क्वेश्चन था। जब रेशियो गिवन होती है तो वहां पर आप एक्स एज्यूम कर लेते हैं और इजी से वैसे कर लेते हैं। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ रीजन वाई क्यों गिवन है, ये चीजें आपको जरूर लिखनी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए, अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, फिगर आपको गिवन है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, गिवन है ये चीज, एंगल पी आर क्यू, मीन्स ये एंगल और ये एंगल गिवन दिए हैं, तो आपको प्रूव करना है एंगल पी ओ एस इज इक्वल्स टू पी आर डी। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी कि जो मुझे गिवन है मैं वो लिखूंगी। सबसे पहले है गिवन है हमारा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। तो मैं इनको पहले एंगल 1 to 1 नाम दे देती हूँ, जो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। सो एंगल पी क्यू आर, ये एंगल 1 है, और एंगल पी आर क्यू, इसको एंगल 2 मान लिया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया कि अगर मैं इस तरह से लिखूं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है। एक बात आ गई। चलिए, अब हमें प्रूव क्या करना है,
हमें प्रूव करना है कि एंगल POS इज इक्वल्स टू एंगल PRT। POS तो मीन्स यहाँ पर ये Q है, O नहीं है, ये Q है, PQS। अब मैं PQS है, PQS इसे एंगल 3 मान लेती हूँ, ठीक है। एंड एंगल PRT इसे एंगल मान लेते हैं 4। तो आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है एक तरह से कि एंगल 3 एंगल 4 के, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से, इसलिए मैंने दोनों तरह से लिख दिए। एंगल 1 एंड 2 इक्वल गिवन है, आपको 1, 3 एंड 4 इक्वल बताने हैं। चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं। अब आप देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है? ये गिवन बात है, ठीक है, ये गिवन है। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? भाई देखो दोनों मिलकर एक सीधी स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ना, मैं क्या लिख दूंगी? लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से एंगल 2 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल होगा? वो भी 180 के इक्वल होगा। देखो दोनों मिलकर स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर भी बन रही है स्ट्रेट लाइन, तो ये भी क्या होगा हमारा? लीनियर पेयर। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर दो इक्वेशंस में, दो लाइंस में हमारी राइट हैंड साइड इक्वल है दोनों, तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से ये आपकी आई 1 और ये इक्वेशन 2 आई, तो मैं लिखूंगी फ्रॉम 1 एंड 2। देखो ये साइड इक्वल है, दोनों 180 हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका ये पार्ट और ये पार्ट भी आपस में क्या होना चाहिए? हमारा इक्वल। तो मैं इसे लिखूंगी 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, लिख सकती हूँ ना। अब आप देखिए, अब आप देखो यहाँ पर गिवन है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक। तो मैं यहाँ पर जहाँ पर भी एंगल 1 है उसकी जगह एंगल 2 रख सकती हूँ, जहाँ भी 2 है वहाँ एंगल 1 रख सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। आप भी ऐसे ही कुछ भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एंगल 1 की प्लेस पर एंगल 2 रख रही हूँ, ठीक है। मैंने केवल इसकी पोजीशन बदली है, केवल इसकी, बाकी की इक्वेशन ऐसे ही रहेगी। क्यों? इसका रीजन भी यहाँ पर देंगे, क्योंकि गिवन है आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 2 के इक्वल है, तो इसलिए मैंने एंगल 1 के प्लेस पर एंगल 2 रख दिया। रीजन यहाँ पर है, ठीक है। ये बात आप जरूर बताएंगे, भाई गिवन है ये चीज है, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ? अब आप एक चीज और ध्यान से रखिएगा, इज इक्वल्स टू है, इधर भी एंगल 2 है, इधर भी एंगल 2 है, ये पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव। अगर मैं किसी भी एक एंगल 2 की ट्रांसपोजिशन करती हूँ तो वो नेगेटिव हो जाएगा, फिर वो कट जाएगा। तो ऐसे में हम इक्वल का साइन हो तो इक्वल टर्म विद इक्वल साइन कट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं एंगल 2 को इधर लेकर आऊँ तो नेगेटिव हो जाएगा ना एंगल 2, फिर वो इसे कट जाएगा, तो बेटर है एक स्टेप कम हो जाएगा, मैं अभी कट कर देती हूँ। और ऐसा करने से मेरा एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया, जो हमें प्रूव करना था। अब आप आंसर लाइन लिख सकते हैं, हेंस इट्स प्रूव, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 करते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये गिवन है। इफ अगर ऐसा है तो प्रूव करो AOB यहाँ पर ओ है, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, AOB एक स्ट्रेट लाइन है। तो चलो सबसे पहले तो ये हमें लिखना चाहिए कि भाई हमें गिवन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा गिवन है कि आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक तो ये गिवन है, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि AOB इज अ लाइन, और इसका क्या मतलब है, ये हम कैसे प्रूव करेंगे कि AOB इज अ लाइन? कि अगर मैं AOB एंगल को, दैट इज एंगल AOB को मैं अगर 180 प्रूव कर देती हूँ, देखो एंगल AOB ये पूरा अगर 180 आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। और AOB एंगल का मतलब क्या है, AOB पे कौन कौन से एंगल है, x प्लस वाई। इसका मतलब हमें
AOB को एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए एंगल AOB को 180 प्रूव करना है, और 180 दूसरी तरह से मैं कह सकती हूँ कि x 180 जो है ये एंगल AO लाइन ये एक बार बाइसेक्ट हुआ, मतलब ये हुआ है बाय OC से, तो इन दोनों को x और y मिलकर भी क्या आ जाना चाहिए 180। अगर मैं ये प्रूव कर देती हूँ तो मेरी ये लाइन क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाएगी AOB। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में सबसे पहले आप देखिए कि हमें और कुछ नहीं गिवन है, बस गिवन क्या है कि ये दोनों इक्वल हैं। सबसे पहले मैं अगर एंगल x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड को ऐड करती हूँ तो 360 मिलता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कंप्लीट एंगल। ये दोनों ये क्या बनाते हैं, कंप्लीट एंगल। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस पूरा 360 का हो जाएगा कंप्लीट एंगल। अब यहाँ पर देखो x प्लस वाई है और y प्लस जेड है। अब गिवन पार्ट का यूज करेंगे और y प्लस जेड की प्लेस पर हम क्या रख देंगे, x एंड y। मीन्स ये x एंड y तो एज इट इज रहा, मगर इसके प्लेस पर मैं क्या रख दूंगी, इसके प्लेस पर भी मैं x प्लस वाई ही रख दूंगी। ठीक है, रख दिया। तो क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर, क्यों, therefore क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू है w प्लस जेड, ये गिवन है। तो मैंने यहाँ w प्लस जेड की प्लेस पर भी क्या रख दिया है, x एंड y गिवन पार्ट से। तो ये क्या हो गया आपका 2x प्लस वाई हो गया इज इक्वल टू 360 एंड x प्लस वाई 360 के नीचे 2 आ जाएगा 180। तो देखिए आपने x प्लस वाई को 180 प्रूव कर दिया, और अगर x प्लस वाई 180 है तो इसका मतलब क्या है, AOB is a line। ठीक है, hence AOB is a straight line। ठीक है, क्योंकि A पे दो एंगल बन रहे हैं x एंड y और दोनों का सम 180 आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। POQ इज अ लाइन। POQ एक लाइन है और रे OR एक रे है उस लाइन पर जो परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर टू अ लाइन। OR ने यहाँ पर 90 का एंगल बनाया। ठीक है, इस लाइन के ऊपर PQ and OS is another ray। ठीक है, OS is an another ray। OS एक अनदर रे है जो लाइन बिटवीन द रे OP एंड OR, जो OP और OR के बीच में एक रे और आती है OS। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल माइनस एंगल QOS माइनस POS। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। हमें क्या करना है, टू प्रूव एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हमें प्रूव करना है। तो जो मैंने कहा था कि हम सबसे पहले भाई इन एंगल्स को थोड़ा नाम देना है तो हमसे ज़्यादा बेटर होगा उससे। एंगल ROS, अब आप देखो ROS तो मैं इसे एंगल 1 मान लेती हूँ। ठीक है, इसको मैं एंगल का नाम देती हूँ मैं, ये एंगल आपका हो गया एंगल 1, ये आपका 1 एंगल हो गया। ठीक, इट इज 1, ये आपका एंगल 1 हो गया। चलिए इसके बाद आपके पास एंगल है तो मैं इसे एंगल 1 लिख दिया। हाफ एंगल QOS, अब देखो ये QOS यहाँ से स्टार्ट है, QOS ये इतना है। ठीक है, तो मैं इसकी लाइन पर ही इस एंगल का नाम लिखूंगी तो जिसे याद रहे कि वो लाइन कहाँ तक जा रही है। ये इतना है एंगल QOS, इसे मैंने माना एंगल 2। ठीक, माइनस एंगल POS और ये एंगल इतना मान लिया मैंने एंगल 3। ठीक है, अब आपको ये सोच लीजिए कि आपको ये प्रूव करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे
कि एंगल 2 हमारा यहाँ से लेकर एंगल 1 भी एंगल 2 के अंदर मिक्स है आपका। ठीक है, तो चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं। अब आप एक चीज देखिए, आपका जो यहाँ पर एंगल 2 है, एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 2 आपका बराबर है 90 प्लस एंगल 1, है ना। देखो एंगल 2 देखो इतना बड़ा है, उसमें 90 भी आ गया और एंगल 1 भी आ गया। ठीक, आप इसे एक इक्वेशन लिख दीजिए। दूसरा आप देखेंगे कि आपका यहां से एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है? ये भी 90 के बराबर होगा। तो देखो अगर ये ओ और इधर 90 बनाया तो इधर भी तो 90 बनेगा, तो एंगल 1 प्लस 3 भी क्या हो गया? 90 हो गया। ये आपकी दूसरी आ गई। अब आप एक काम करिए कि हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए? एंगल 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए और 3 भी चाहिए, 90 नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ इस 90 के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ, ये दोनों 90 है ना, तो मैं इसके प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दूँ तो फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी कि पुट वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दूंगी। तो 1 क्या है? देखो मैं यहाँ पर पहले आपके लिए ये लाइन दोबारा लिख रही हूँ। ये 1 लाइन है, इसमें वैल्यू पुट करूंगी 90 के प्लेस पर ये। ठीक है, इस 90 के प्लेस पर मुझे ये पुट करना है। तो एंगल 2 आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1। ठीक है, मैंने 90 के प्लेस पर ये पुट कर दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 3। चलिए यहाँ पर ये क्या आ गया? 2 एंगल 1 प्लस एंगल 3। ठीक, अब देखो क्योंकि हमारे दोनों इक्वेशन में देखना था कि भाई 90 का कहीं यूज नहीं है, 90 हमारा कहीं यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने इस तरह से करा। अब मैं यहाँ से एंगल 3 की ट्रांसपोजिशन कर देती हूँ इधर। एंगल 2 माइनस एंगल 3 क्या हो गया? 2 एंगल 1। ठीक, अब यहाँ से 2 है, इस 2 को मैं इधर कर देती हूँ तो हाफ हो जाएगा। एंगल 2 माइनस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1। देखिए क्या हमें ये प्रूव करना था, है ना, ये प्रूव करना था ना। बस हमने क्या यूज करा, ध्यान से देखेंगे, हमने पहले एंगल 2 को लिखा एंगल 90 प्लस 1, फिर हमने इतना 90 का लिखा कि एंगल 3 प्लस 1 भी 90 है। 90 का कोई यूज नहीं था, हमारी दोनों इक्वेशन में 90 था। तो मैंने पहली, आप दूसरी इक्वेशन में भी 90 की वैल्यू हो सकते हो, कैसे भी रखो आपको यही आना है। आपने 90 की वैल्यू इसमें रख दी और जब आपने ट्रांसपोजिशन करके सोल्व किया तो आपको एंगल 1 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। चलिए आपका ये लास्ट 6 क्वेश्चन है। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64, एक एंगल है एक्स वाई जेड वो 64 डिग्री है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट पी। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम अ गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल दिस एंड देन फाइंड द रिफ्लेक्स टू एंगल्स। तो सबसे पहले तो हमें सब फिगर को बना लेना चाहिए कि जिससे हम आगे देख सके कि हमें क्या फाइंड करना है और क्या हमें गिवन है। गिवन है एंगल एक्स वाई जेड, मीन्स एक एंगल बनाएंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, ये आपका फिगर हो गई है एक्स वाई जेड, जिसमें आपका ये है 64 डिग्री, इतना बन गया हमारा। एंड एक्स वाई ये है इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी, मतलब इसे और आगे तक बढ़ाया गया पी पॉइंट तक। ठीक है, तो फिगर बनानी है तो गिवन इस, तो हमने इतनी फिगर बना ली। इफ रे वाई क्यू, देखो वाई पॉइंट यहाँ पर है तो एक रेड बनानी है वाई से जो बनेगी वाई क्यू। ठीक है, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई एंड मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल क्या है, ये दोनों एंगल हैं इक्वल, क्योंकि इस रे ने एंगल जेड वाई पी को क्या कर दिया, बाइसेक्ट। तो आपको फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू। कहां पर है एक्स वाई, एक्स वाई क्यू। आपको ये इतना एंगल फाइंड आउट करना है, ये। ठीक है, और रिफ्लेक्स एंगल, आपको रिफ्लेक्स एंगल भी फाइंड करना है क्यू वाई पी, मीन्स यहां से इतना, कि जब हम फाइंड करेंगे तब मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी। तो चलिए इसके लिए करते हैं सॉल्यूशन। इसमें अब आप देखिए हमें एक एंगल गिवन है 64
और ये दोनों एंगल जो है वो बाइसेक्ट हैं। तो पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं। गिवन है एंगल एक्स वाई जेड है 64 एंड मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ, तो मैं सीधा लिखूंगी कि ये एंगल आपका 1 हुआ और ये एंगल 2 हुआ। तो मैं यहाँ सीधा लिखूंगी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? वो क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट किसे किया? बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी को, इसलिए ये चीजें दोनों इक्वल आ गए हैं। तो हमें जो चीज बाइसेक्ट करने से जो रिजल्ट मिला हमें उसे यूज करना है। हमने इस लाइन में इस एंगल को बाइसेक्ट करा, मतलब बराबर बराबर दो टुकड़ों में काट दिया। तो हमें ये चीज यूज करनी है ना, अगर बराबर टुकड़ों में काटा तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 बिल्कुल इक्वल होंगे भाई, तभी तो। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है? ये फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड मैं लिख देती हूँ कि हमें फाइंड करने हैं एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ कि एक्स वाई क्यू है क्या? एक्स वाई क्यू ये क्या है? ये आपका है कि आप 64 प्लस कर देंगे और एंगल 1 को प्लस कर दो, तो एंगल एक्स वाई क्यू आ जाना है ना। तो आपका पहला टारगेट क्या है कि आप एंगल 1 को फाइंड करो। भाई एंगल 1 है कितना, ठीक है? क्योंकि जैसे ही आपको एंगल 1 मिलेगा आप क्या कर सकते हो? 64 में प्लस करके अपना एक फाइंड निकाल सकते हो इस तरह से, ठीक है? तो चलिए अब हम इसे करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पर आप देखेंगे एंगल 64 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू है 180 डिग्री। क्यों? ये आपकी बन गई स्ट्रेट लाइन। यहां से आपकी स्ट्रेट लाइन बनी है ये। अगर ये स्ट्रेट लाइन बनी है तो इन तीनों का सम 180 होगा। अब मैं यहाँ पर 64 डिग्री एंगल 1 प्लस इसे एंगल 1 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ कि नहीं? क्यों? क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू दिया है एंगल 2 के, यही तो गिवन है। दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब इक्वल है। तो मैंने एंगल 2 के प्लेस पर एंगल 1 रख दिया बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि वो इक्वल है। तो यहाँ से हमारा 64 प्लस 2 एंगल 1 आ गया 180 डिग्री। अब 64 को आप इधर ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, ये 2 एंगल 1 आ गया 180 माइनस 64 डिग्री, ठीक है? तो ये आपका आ जाएगा और एंगल 1 2 नीचे आ जाएगा इसके, ठीक है? ये आ गया आपका 58 डिग्री। तो एंगल 1 आपका क्या आ गया? 58 डिग्री। तो जो हमें एंगल फाइंड करना था फर्स्ट, पहले क्या एंगल निकालना था? एंगल Z हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू है कितना है? वो है 64 प्लस एंगल 1। 64 एंगल 1 आप फाइंड आउट कर चुके हैं 58 डिग्री। यहाँ पर लिख दीजिए अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो ये 58 डिग्री आपने फाइंड कर लिया है। तो आया आपका रिक्वायर्ड एंगल एक्स वाई क्यू कितना आ गया? 122 डिग्री, ठीक है? ये पूरा एंगल 122 डिग्री आ गया। अब आपको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल कितना? एक्स वाई पी क्यू, ठीक है? क्यू वाई पी, आपको ये रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। मीन्स आप यहां से शुरू करेंगे और ये निकालना है, ठीक है? मीन्स आपको एंगल 2 पता होना चाहिए जो आपका कितना है? 58। यहाँ से आया ना ये भाई, देखो एंगल 1 अगर इतना आया तो एंगल 2 भी तो 58 डिग्री आएगा, क्योंकि ये क्या हो चुका है? दोनों इक्वल गिवन है भाई ये बात। तो हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है और ये 58 डिग्री है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब ये क्या होगा? 360 माइनस एंगल 2, 360 माइनस 58, तो आ गया आपका 302 डिग्री। ये आपका रिफ्लेक्स एंगल आ गया। मीन्स पूरे 360 में से अगर 58 माइनस कर दो तो आपका ये रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, ठीक है? वो आ गया आपका 302। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट बॉक्स में